18 सीजन ऑफ आईपीएल, और मैंने पहले भी कहा था कि इस बारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ये सीजन थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा हटके होने वाला है, और वो हो रहा है क्योंकि आरसीबी लगातार मैच जीते जा रही है और मुंबई चेन्नई जैसे टीमों को हराते जा रही है। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड यू आर वाचिंग स्पॉटिफाई। तो आज बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच की, जो वानखेड़े में हुआ। एक्चुअली ये मैच तो वैसे एमआई को जितना ही था क्योंकि भैया अपने होम पे था, बट फिर भी आरसीबी ने एमआई को रोक दिया। मतलब तुम समझ रहे हो कि भैया आरसीबी क्या क्या कर रही है। यानी वो जिंक्स तो नहीं है, या फिर वो कनेक्शन बैठ रहा है कि 18 सीजन है तो ई साला कप नमदे से ई साला कप नमदो हो जाएगा। I don't know, but the performance, the intent, the players, उनका जो हार्डवर्क है, वो डेडिकेशन है, वो दिख रहा है आरसीबी के प्लेयर्स में। स्टार्टिंग फ्रॉम द रजत पाटीदार, भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटीफुल लीडरशिप ही इज डूइंग। भैया आरसीबी की टीम को वो लीड कर रहे हैं, एज अ कैप्टन ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आल्सो। कितनी खूबसूरत पारी, और आरसीबी को एक स्कोर सेट करने पे तक पहुंचा दिया है रजत पाटीदार ने। उनका साथ दिया विराट कोहली ने, नो डाउट ही प्लेड अ बेस्टेस्ट नॉक। पर आज मैं एक नाम लूंगी जितेश शर्मा का। जी हाँ, जो पिछले साल तक के पंजाब के लिए खेलते थे, इस बारी आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, और आज का उनका परफॉर्मेंस लिटरली हेल्प आरसीबी टू विन दिस मैच। बिकॉज लास्ट में जो उन्होंने स्कोर बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, तो वो जितेश शर्मा ने किया, और मुंबई इंडियंस को जैसे रोका है, तो वो जो एक्स्ट्रा रन से जो मैच जीता है, वो शायद कहीं ना कहीं जितेश शर्मा के बल्ले से आए हैं। तो वी हैव टू मेंशन हिम। आज के मैच के प्लेयर्स in the batting order from RCB lineup is Rajat Patidar, no doubt, Virat Kohli, and then Jitesh Sharma. दूसरी बात, हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। भैया मुंबई को हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज पता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार मुंबई व्हाट इज हैपनिंग। मतलब आज ना मुंबई का वो दिखा, जैसे पहले लगा कि नहीं यार मैच तो हाथ से बाहर ही गया है, नो डाउट। मतलब वो है ही नहीं, वो वाला था कि सुख करता दुख हरता वाला वो आरती आ रही थी। बट देन सडनली इन द सेकंड, मतलब वो हाफ वाला जो आता है, उसमें अच्छा सा परफॉर्मेंस होने लगा विद तिलक बैट व्हेन हार्दिक पांड्या केम ऑन द पेज। तो यार तब लगा कि मैच ना अभी भी एमआई जीत सकती है। बट देन अगेन it's not that easy to defeat RCB, क्योंकि RCB के पास इस बार इतना तगड़ा टीम है, इतनी कॉम्बिनेशन हटके है कि तुम कितना भी सोचो तुम नहीं ब्रेक कर पाओगे, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी बैटिंग ऑर्डर है। और दूसरा रजत पाटीदार, क्या बंदा है यार। उसने लाइनअप देखो, उसने फील्ड देखो, उसने बॉलर्स कैसे सेट किए, हर चीज में ही इज डूइंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड वेयर इज एमआई स्टैंडिंग? एमआई इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो यार आज का ना ये वॉर बिल्कुल ही अलग लेवल पे था, क्योंकि 2-3 पॉइंटर्स ऐसे थे, क्योंकि हार्दिक वर्सेस कृणाल हो रहा था, विराट वर्सेस रोहित हो रहा था, एंड व्हाट नॉट। लिटरली दिस हैज टू बी कॉल्ड एज एल क्लासिको, क्योंकि भैया इतने सारे वो वर्सेस वाले आ रहे थे। बट चीजें एमआई के लिए डिफिकल्ट लग रही है, एंड द मेन कंसर्न इज भाई एमआई के पास बैटिंग लाइनअप कैसा है, कहा है। क्योंकि रोहित शर्मा, आई नो आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ रोहित शर्मा, बट स्टिल हाँ, मैं उनके हाईज में भी सपोर्ट करूंगी, लोज में भी सपोर्ट करूंगी, बट स्टिल देन फॉर एमआई इट इज द कंसर्न, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा है यार। 17 रन, वो इंटेंट तो दिख रहा है, वो आके बिल्कुल बाउंड्री लगाना और वो 17 रन स्कोर बोर्ड पे लगा देना, बट स्टिल कहीं ना कहीं ही इज नॉट इन फॉर्म एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो वो कहीं ना कहीं एमआई के लिए कंसर्न का पॉइंट है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड पोजीशन, भाई रिकल्टन भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और तुमने तिलक वर्मा की पोजीशन चेंज कर दी। जो बंदा नंबर 3 पे खेलता था, ही वाज गुड एट दैट पोजीशन, व्हाई मुंबई इंडियंस चेंज हिज पोजीशन, उसको भेज दिया फिर नीचे।
और अभी कल की चीज, मीडिया ने उसको इतना वास्ट बना दिया यार। तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट इसलिए किया गया था क्योंकि उनके उंगली पे चोट लगी थी, बट देन वी एज अ फैंस एंड वी एज अ क्रिकेट कंज्यूमर्स, हम लोगों को हर चीज हार्दिक के अगेंस्ट ही रहती है। आई नो आई एम रोहित फैन एंड कहीं ना कहीं मैं वो एक हेट परसेंट आता है बिकॉज नाउ रोहित इज नॉट कैप्टन एंड हार्दिक इज अ कैप्टन, बट स्टिल यार हमें वो जो एक्सेप्ट करना है वो करना ही पड़ेगा बिकॉज हार्दिक इज doing his best. Hardik is giving his 110 20 30, कितना बंदा देगा भाई। he is good, like performing good with ball bat and as a captain भी, but कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि कल मीडिया ने पूरा सीन क्रिएट कर लिया कि हार्दिक ने रिटायर्ड आउट कैसे कर लिया तिलक को, तिलक इतना अच्छा प्लेयर है उसकी जगह सैंटनर को कैसे लाया। भैया तुम्हें एक मैं बात बता दूं, एक्चुअली तिलक को उंगली पे लगी थी एंड एज अ मेजर ऑफ प्रिकॉशंस बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो टाइम पे तिलक के लगने के कारण उंगली पे वो परफॉर्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसे रिटायर्ड आउट कर दिया एंड सेंटर को पिच पे बुला लिया। बट द थिंग इज मीडिया शोड इट इनटू टोटली डिफरेंट वे। उन्होंने उसको बहुत निगेटिव पोर्ट्रे करा दिया कि भाई हार्दिक इज नॉट बिहेविंग लाइक अ कैप्टन, हार्दिक इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज प्लेयर्स, उसको रिटायर्ड आउट करना ही नहीं चाहिए था तिलक को। बट यार क्या, और जब तिलक की परफॉर्मेंस आई, तिलक का बल्ला आज बोला, तो एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग मीम्स एंड एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग पोस्ट अबाउट, देखो यार तिलक को तुमने रिटायर्ड आउट किया था तो आज बंदे का कमबैक हुआ। बट देन एट द एंड ऑफ द मैच हार्दिक क्लियर्ड दिस पॉइंट कि नहीं यार उसको उंगली पे लगी थी इसीलिए रिटायर्ड आउट किया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि स्लो खेल रहा था एंड ऑल स्टफ। सो मेरा एक ही पॉइंट है ये डिस्कस करने का, वी एज अ क्रिकेट फैंस वी शुड बी वेरी वेरी मच्योरली ये चीजें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बिकॉज इसमें ना मुझे नहीं लगता कि मीडिया कैसे पोर्ट्रे करती है या फिर हम लोग किस चीज मतलब किस तरीके से उसको लेते हैं, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चलते रहता है, बहुत सारे वैलिड रीजंस रहते हैं शायद जिसको हम कभी कभी निगेटिव ले लेते हैं। सो दैट तो मेरे हिसाब से वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर एमआई की बात करते तो आज बुम बुम बुमराह बैक आए थे, बट यार सही जगह पे सही इस्तेमाल नहीं किया गया बॉलर का, एंड मे बी आज पहला मैच था बुमराह का तो शायद बॉलिंग ऑर्डर वैसे रखी गई थी, बॉलिंग के ओवर्स वैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से अगर तुमको पता है कि विराट कोहली आगे खेल रहा है और इतना प्यारा खेल रहा है, सीधा वो बॉलर्स को बस पीटे जा रहा है, तो यार तुमको वो टाइम पे जसप्रीत बुमराह को लाना चाहिए था, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर थे। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से अगर तुमको पता है कि विराट कोहली आगे खेल रहा है और इतना प्यारा खेल रहा है, सीधा वो बॉलर्स को बस पीटे जा रहा है, तो यार तुमको वो टाइम पे जसप्रीत बुमराह को लाना चाहिए था, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर। बट नहीं, तुमने वहां पे दीपक चहर को ओवर दे दिया, तुमने वहां पे लाइक वो चेंजेस नहीं किए एंड दैट कॉस्ट यू। बट आल्सो अनदर थिंग इज जसप्रीत बुमराह इज बैक इन क्रिकेट लाइक आफ्टर 3 to 4 months का रेस्ट, क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो यार ठीक है पहला मैच था, बट पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में आज इस मैच में अगेंस्ट आरसीबी जितना जसप्रीत बुमराह ने रन्स दिए हैं वो वर्स्ट स्कोर रहा है, वो वर्स्ट मैच रहा है जसप्रीत बुमराह का। मतलब तुम सोचो इतने साल तक अभी तक के जसप्रीत बुमराह ने कभी इतने रन्स नहीं दिए हैं और विकेट्स भी बहुत चटकाई है। आज खैर विकेट, दिस मैच विल बी द वर्स्ट मैच फॉर जसप्रीत बुमराह। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रोहित शर्मा। आई नो रोहित इज काइंड ऑफ ठीक है यार, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहा है, बट समवेयर पीपल आर मिसिंग हिम। ही शुड हैव टू बी इन द टीम एज अ फुल प्लेयर, और मतलब फील्ड में भी यार, बॉलिंग में भी, क्योंकि उनका वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें इनबिल्ड है वो हेल्प करेगी एमआई को कहीं ना कहीं, हार्दिक को हेल्प करेगी टू सेट अप द बॉलर्स, टू सेट अप द फील्ड, बट वो कहीं ना कहीं मिसिंग सी लग रही है, क्योंकि मैच तो वानखेड़े में था। मैंने तो गेस कर लिया था कि भाई रोहित रहेगा, रोहित ऑन फील्ड भी ये करेगा एंड बैट से तो करेंगे ही करेंगे, बट देन अगेन रोहित शर्मा अगेन as an impact player he played, but still it's okay, like whatever the best for the team, but I really hope कि MI changes करे, क्योंकि यार CSK, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स,
ये दोनों टीम इस बार ही ना बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है, और वो लग नहीं रहा, वो उनका दिख नहीं रहा कि 5-5 बार चैंपियंस रह चुकी ये टीम, क्योंकि उतना इंटेंट दिख ही नहीं रहा सच में कहो तो। क्योंकि बाकी जो टीम्स है, आरसीबी हो गया, लखनऊ हो गई, दिल्ली कैपिटल्स, यार व्हाट एन अमेजिंग गेम दे आर प्लेइंग। कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं भाई, कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी कहानियां आ रही है। बट विद यम्मा एंड सीएसके इट्स जस्ट बोरिंग, इट्स जस्ट a normal day at court and another lost, another हार, वही वाला सीन। So let's see what happens in the next match. Also मुझे comments में तुम लोग बताओ तुम्हारा favorite moment from the match, and what do you think about Mumbai and Chennai? And are you Mumbai fan or are you Chennai fan or are you RCB fan? क्योंकि अगर RCB fan हो तो भाई साहब ये सीजन तुम लिख के ले लो, शायद ट्रॉफी घर आने वाली है। So thank you so much for watching. Also Spotify को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड को स्पाई करके आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए लेट्स बिल्ड दिस पार्टनरशिप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।